मानीखेज कार्टून है। इसने हम सबको हिला कर रख दिया है, हमारे हमारे हम सबको अंदर से तड़पा कर रख दिया है, हमें रूहानी तौर पर शदीद ज़ख्मी किया। यानी कि इस तरह जब तक अवाम सोचते रहे उस वक्त वो ठीक थे, लेकिन जब उनमें शऊर पैदा हुआ, जब उनमें अकल आई, तो वो गधे करार पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन कराम। आज जंग अखबार में एक कार्टून बासिर नवाज हुआ, नज़र नवाज हुआ, तो मुझे जंग अखबार की वो तारीख़ याद आ गई कि जब मीर खलील रहमान ने जिन हालात में इस अखबार का इजरा किया और इस अखबार को जो है वो तहरीक पाकिस्तान से मरबूत किया, और उस वक्त जो हालात थे कि मुसलमानान हिंद सब यकजान होकर एक ही नारा लगा रहे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमानान हिंद के अवाम की ये वो अखबार है जो उनकी आवाज़ बना, और अवामी जमहूर की आवाज़ को इसने राय आमा का जो एक सिलसिला है उसको हमवार किया, और कायद आज़म के पैगाम को और अवाम के जो दिलों में था, जो उनकी जिद्दोजहद थी, वो इस अखबार ने जो है लोगों तक पहुंचाई और उसको डिपिक्ट किया, लोगों तक लेकर गया। और आज ये हाल है कि आज इसमें जो कार्टून शाया हुआ है, इसने हमें तड़पा के रख दिया। बहैसियत पाकिस्तानी अवाम, हमारी रूह को झंझोड़ कर रख दिया है इस कार्टून ने। उस कार्टून में क्या है कि ये जो हालिया प्रोपेगेंडा है इमरान खान साहब के हवाले से, और इसमें उन्होंने ये जो दिखाया है कि इमरान खान जो है वो लोगों से खिताब कर रहे हैं और उनको अपना मुखातिब हैं, और लोग कौन हैं? गधे हैं, गधे जी, सारे पाकिस्तानी गधे। यानी कि जब से तहरीक इंसाफ बनी है, इमरान खान जब से जो है ये इस पैहम आज़ादी मार्च को लेकर निकले हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोग उनके साथ हुए हैं, पूरे पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी वो हैं वो उनके शाना बशाना चले हैं, और ये जितने भी ये चोर, डाकू, लुटेरे जहाँ जहाँ भी गए हैं ये रुस्वा और ज़लील व ख्वार हुए हैं। तो उन्होंने और उनके बगल बच्चों ने एक बयानिया बनाया, और वो बयानिया क्या है जनाब कि जनाब ये तो इमरान खान के सधाए हुए बदतमीज़ लोग हैं, ये तो गधे हैं, इनको क्या पता। जी वाकई हम गधे हैं, बिल्कुल गधे हैं। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम गधे हैं। जब कायद आज़म की एम्बुलेंस जो है माड़ीपुर के स्टेशन पर खड़ी थी और तिब्बी इमदाद के लिए जो है वहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा था, और उस कायद के मुंह पर मक्खियाँ भिन बना रही थीं, और वहाँ उनको जो जानबूझकर वहाँ रोका गया था, यकीनन हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम गधे हैं। फातिमा जिन्ना को अयूब खान के मुकाबले में इलेक्शन में जिस तरीके से जो हरबे इस्तेमाल किए गए उनको शिकस्त देने के लिए, और बाद अज़ां फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, तो उस पर भी हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम गधे हैं। उसके बाद लियाकत अली खान को रावलपिंडी में मार दिया जाता है। उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। हम गधे थे क्योंकि हम अपने उस कायदे मिल्लत के लिए कुछ नहीं कर पाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ से वो आया और वो जहाँ से उसने अवाम की बाग दौड़ संभाली, उस वक्त भी अवाम गधे ही तो थे। जिस तरीके से उसको फांसी दी गई, उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम, हम सब गधे ही थे जो अपने उस कायद के लिए, कायदे अवाम के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम गधे ही थे जो बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर पर भी जो है, उनकी शहादत पर भी कुछ नहीं कर पाए। इमरान खान को गोलियां लगी हैं, हम उस वक्त भी हम कुछ नहीं कर पाए। उनके लिए अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि हम गधे हैं। हम गधे हैं कि हमारे बगल बच्चे, हमारे पाकिस्तान के लोगों को टीवी स्क्रीनों पर बैठकर और अखबारों में बैठकर किस तरह उनको बेवकूफ़ बनाते रहे, किस तरह का बयानिया उनके सामने पेश करते रहे, किस तरह की मंजर कशी करते रहे, किस तरह का माहौल दिखाते रहे
किस तरीके से चोरियों को छुपाते रहे, किस तरीके से पंचर जो हैं उनको छुपाते रहे और पंचर लगाते रहे। पाकिस्तान में किस तरीके से करप्शन की गई और किस तरीके से करप्शन के किस तरह से नित नए तरीके ईजाद किए गए। उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं कर पाए। उनको ये बताया गया कि जनाब फलां शख्स जो है वो करप्ट है, लेकिन करप्ट है तो कम से कम खाता है तो वो अवाम पर लगाता भी तो है। यानी कि इस तरह जब तक अवाम सोचते रहे उस वक्त वो ठीक थे, लेकिन जब उनमें शऊर पैदा हुआ, जब उनमें अकल आई तो वो गधे करार पाए। उनके लूटे हुए पैसों से आप बाहर जाकर महल और माड़ियाँ बनाते हैं, आप मुल्क से बाहर उनका पैसा लेकर जाते हैं। और जो शख्स, जो लीडर जो आकर लोगों में शऊर पैदा करता है, इन खौफ की जंजीरों को तोड़ें, गुलामी की जंजीरों को तोड़ें, अपने हकूक़ को पहचानें। अगर इस तरीके से अगर आप इन गुलामों की तरह ज़िंदगी बसर करते रहे और अपने हकूक़ से जो है अगर आपको अपने हकूक़ का आपको इल्म ना हुआ तो आप इस तरह ही पिसते रहेंगे, इस तरह ही डिप्राइव्ड रहेंगे, इस तरह ही महकूम रहेंगे। तो वो उस शख्स पर जो है और कुछ नहीं, इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जनाब उन्होंने इतना जो है वो तोशाखाने से घड़ी बेचकर खा ली और फलां खा ली। क्या उनको वो चोरियां नज़र नहीं आती? क्या उन लोगों को करप्शन नज़र नहीं आती? और क्या उन लोगों के वो करप्शन के हथकंडे नज़र नहीं आते? कुछ तो खुदा लगती बात कहें, कुछ तो खुदा खौफी की बात करें। ये लोग, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी बगल बच्चे हैं, जिस तरीके से ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को गधा कहकर पूरे पाकिस्तानी अवाम की तौहीन की है। मैं समझता हूँ कार्टून नहीं है, बल्कि ये हमारे मुंह पर तमाचा है। हमारी रूहें जो हैं वो उनको इन्होंने झंझोड़ा है ये सब कुछ करके, कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। याद रखिए।